बच्चों, आओ ज्ञानदीप एबीसी चैनल के साथ हम लोग मजे से पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों देखो, कई दिन आप लोगों को पढ़ते हो गया। आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, इसलिए आज आपको कुछ गांव से और जिले से, प्रदेश से और देश से संबंधित कुछ चीजें हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखो, अगर कोई आपसे आपका नाम पूछता है तो आप अपना नाम उसे सलीके के साथ बताइए। श्रीमान जी, मेरा नाम क्या है। अगर कोई तुम्हारे पिता का नाम पूछता है तो उसे आप लोग बताइए, हमारे श्रीमान जी, हमारे पिताजी का नाम श्री फला है। इसके बाद आपकी माता का नाम अगर कोई पूछता है तो उसे भी आपको बताना चाहिए, श्रीमान जी, हमारी माता का नाम रीता, सीता, गीता, जो कुछ भी हो उसे बताना चाहिए। यह है। और बच्चों, आगे आप लोगों को गांव से संबंधित चीज हम बताते हैं। जैसे गांव सभा का मुखिया कौन है, तो मुखिया का नाम हमें बताना चाहिए। श्रीमान जी, हमारे गांव की मुखिया श्रीमती सीमा देवी मौर्य हैं या सीमा मौर्य हैं। और अगर आपको कोई आपके क्षेत्र पंचायत का नाम पूछता है, क्षेत्र पंचायत कौन है, तो उसे बताना चाहिए, श्रीमान जी, हमारे गांव के क्षेत्र पंचायत के सदस्य रंजीत जी हैं। इसी तरह से हमें आगे आपको यह भी बताना चाहिए, जैसे हमसे अगर कोई पूछता है कि आपके गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य रंजीत जी जो हैं वह किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस जाति के हैं, तो उसे उनकी जाति भी बताना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका जिला पंचायत सदस्य कौन है, तो आप लोग जानते ही होंगे देवता प्रसाद पटेल को। श्रीमान जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य देवता प्रसाद पटेल जी हैं। इसी तरह बच्चों, इसके आगे की कड़ी में हमें अगर कोई पूछता है कि हमारे जिला अधिकारी का क्या नाम है, तो हमें बताना चाहिए, निखिल टीकाराम कुंडे। हमारे जिला अधिकारी का नाम निखिल टीकाराम कुंडे है। इसी तरह से अगर कोई आपसे इसके आगे यह पूछता है कि आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना चाहिए कि हमारे जिला पंचायत श्रीमती रोली सिंह है। इसी तरह से हमें नगर निगम के अध्यक्ष का नाम कोई पूछता है, तो नगर निगम के अध्यक्ष का नाम डॉक्टर गिरीशपत त्रिपाठी जी हैं। इसी तरह से अगर आपसे कोई इसके आगे पूछता है
तुम्हारे जिले का क्या नाम है, तुम्हारे जनपद का क्या नाम है। तो बताना चाहिए श्रीमान जी हमारे जनपद का नाम अयोध्या है। हमारा पोस्ट क्या है, नारायणपुर है। और बच्चों हमारा थाना पूरा कलंदर है। इसी तरह से हमारी तहसील के बारे में कोई पूछता है तो हमारी तहसील सदर है। और हमारा परगना हवेली अवध के नाम से बोला जाता है। हमारा विकास खंड या हमारा ब्लॉक इकाई हमारी पूरा बाजार है। इसी तरह से बच्चों इसके आगे की कड़ी में अगर कोई पूछता है तुम्हारे प्रदेश का क्या नाम है, तो हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है जिसमें सभी प्रदेशों से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसलिए बच्चों सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है तो हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा एमपी भी होते हैं। सांसद भी हमारे जिले में हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा होते हैं। और हमारे प्रदेश के मुखिया का नाम अगर कोई पूछता है तो हमें बताना चाहिए कि हमारे प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ जी है। इसके आगे अगर कोई पूछता है आपसे कि हमारे राज्यपाल का क्या नाम है तो हमें बताना चाहिए आनंदीबेन पटेल जी हमारे प्रदेश की राज्यपाल हैं। इसी प्रकार से बच्चों आगे प्रधानमंत्री का नाम अगर आपके कोई पूछता है तो हमें बताना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम डॉक्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उसी तरह से अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है तो हमें बताना चाहिए श्रीमान जी हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी है। उसी प्रकार अगर कोई पूछता है कि हमारे देश का उप प्रधानमंत्री कौन है, जिसे गृह मंत्री भी कहते हैं, वह अमित शाह जी। विदेश मंत्री हमारे जयशंकर प्रसाद जी। अगर कोई हमारे देश का सर्वोच्च पद जिसे हम लोग अपनी भाषा में देश के राष्ट्रपति का नाम देते हैं, वह है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। इसलिए बच्चों आपको छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक सभी लोगों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इसे बार बार याद करके जहाँ से भी इस चैनल को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला अफजाई होता रहेगा। इसलिए बच्चों इसे बार बार पढ़ो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। तथा जहाँ आपको यह समझ में नहीं आता या कोई बताई हुई चीज आपको भूल जाती है
तो आप कमेंट में अवश्य लिखो कि हमें यह याद नहीं हुआ, यह समझ में नहीं आया। तो हम कमेंट बॉक्स आपका देख करके आपको पुनः वह चीज बताने और पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बच्चों धन्यवाद।